बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी है स्टफ़्ड पराठा और ये इतनी मज़ेदार क्रिस्पी बनकर के रेडी होती है। जो लेफ़्ट ओवर आपका सालन बचा हुआ होता है, ख़ास करके ग्वार की फली, मैं बहुत पहले से इसको पराठों में यूज़ करती हूँ। अगर ये बच जाए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1.5 कप मैंने गंदम का व्हीट फ्लावर आटा लिया है और हाफ़ जो कप है वो मैंने जौ का आटा लिया है। अब 1 पिंच ऑफ मैं अजवाइन डालूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने हाथ से डाला, चूँकि आटे में मैं हाथ से डालती हूँ, अंदाज़ा है मुझे। तो फिर मैं अब इसे गूँदूँगी और इसे मैं बहुत नरम नहीं गूँदूँगी, मैं इसको मीडियम गूँद के फिर इसको अच्छी तरीके से इसको जो है ना मैं थोड़ा वो गूँदूँगी ताकि सॉफ़्ट और फ्लफ़ी बने। ये देखें, चूँकि इसमें जौ का आटा है ना, तो इसके फटने का भी ख़तरा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं। अब मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो ग्वार की फली का सालन था वो मैं पराठे में डालूँगी। मुझे इतना पसंद है जितना उसकी सालन मुझे रोटी के साथ नहीं पसंद, जितना मुझे उसके पराठे पसंद है। आप कोई सी भी सब्ज़ी जो आपकी बच जाती है, बेसिकली आलू के पराठों के अलावा आपके पास कोई सी भी सब्ज़ी जो वाटरी नहीं हो, तो आप पराठे बनाओ, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे अब मैं स्टफ़िंग कर रही हूँ ग्वार की फली के सालन के साथ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर कम फिलिंग करें, ज़्यादा करें। मैंने थोड़ी ज़्यादा की है। अब मैं इसको जो है ना अच्छी तरीके से बंद कर रही हूँ ताकि निकले नहीं। वैसे दूसरा जो पराठा मैंने बनाया था उसको मैंने इतनी मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली उसको बंद नहीं किया था, लेकिन वो भी फिर भी नहीं निकला। अब ये देखें, ये ऊपर से मैंने थोड़ा ऑयल लगा के, थोड़ा रेड चिली जो कश्मीरी है कलर के लिए, थोड़ा धनिया, आपकी मर्ज़ी, आप हरी मिर्चें डाल दो। पानी लगा के मैंने इसलिए नहीं किया कि आपका पराठा फिर फट भी सकता है। थोड़ा ऑयल लगा के और हल्के हाथों से मैंने इसे बेल लिया और अच्छे साइज़ में मैंने पराठा बना लिया। बहुत छोटा छोटा नहीं कि ये फटेगा, ये बिल्कुल नहीं फटेगा, क्योंकि मैंने आटा बहुत अच्छा गूँधा हुआ था। अगर आपका आटा अच्छा गूँधा हुआ है और आपने रेस्ट दिया है तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं और फटता भी नहीं है। अब ये देखें, मैं इसको बहुत लो फ्लेम पे क्रिस्पी करूँगी और ऊपर से एक में मैं ऑयल लगाऊँगी, एक में मैं घी लगाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल वाला पसंद करते हैं, बटर वाला या घी वाला, जो आपको पसंद है आप वो बनाइएगा। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी दें। ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बन गए हैं। और आप चाहें तो आपके पास अगर आलू की भुजिया पड़ी हुई, आप उसके भी बना सकते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, ग्वार की फली जो बच जाती है उसकी अगर आप स्टफ़िंग करो, बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। मैं बहुत पहले से ये ग्वार की फली के पराठे खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक दफ़ा ट्राई किया था, मुझे अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ये देखिए, अब ये फिर मैं बार बार बनाने लगी हूँ। अब ये देखिए, ये ना मैंने घी में बनाया, लेस घी डाला है, तो मैंने इसको लो फ्लेम पे थोड़ा क्रिस्पी किया है, क्योंकि मैंने ये अपने लिए बनाया है और दूसरा मैंने ऑयल में बनाया है। आपकी मर्ज़ी, आप बटर में बनाओ। ये देखें, माशाल्लाह ऐसे पराठे बने हैं, मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। खुदा करे आपके पराठे भी इतने ही मज़ेदार बने तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।